तो गाइस देखो, आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं इसमें कोई ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, कुछ नहीं तुम्हें बताना, एक्सपेंसिव करके बताऊँगा। एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मौत को लेकर। पता नहीं लोग इसके बारे में अधिकतर लोग सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं, और सोचते ही होंगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। अभी हम लोगों के पास ये पेड़ है, ये घर है, ये खेत है, ये बादल है, जो बादल घिर रहा है तुम देख सकते हो। यहाँ पे जो बादल घिर रहा है, अभी हम लोग के पास ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद लगता है कि एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म ही हो जाएगी। मैं पहले ये चीज़ें मानता था कि जब हम लोग मरते हैं, दूसरे जगह हम लोग का जन्म होता है। लेकिन जब लोगों ने ये बात मुझे कहना शुरू कर दिया, जो भी हमारे अराउंड लोग हैं, जो भी हमारा अराउंड हमारे दोस्त हैं या फिर हमसे थोड़ा बड़े हैं, वो बोलते हैं कि मरने के बाद तुम पैदा ही नहीं होते, मरने के बाद तुम ख़त्म हो जाते हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व रहता नहीं है। ये चीज़ें देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्या सच में मैं मरने के बाद ख़त्म हो जाऊँगा या फिर अगले जन्म में लूँगा। इस सवाल का जवाब तो अधिकतर लोग नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन अक्सर लोग जो कहते हैं कि तुम मरने के बाद ख़त्म हो जाएगा, कुछ तुम्हारा अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब पुनर्जन्म, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब फेक बातें हैं। एक चीज़ तो ये है। तो मैं इस चीज़ पर ये इतना बड़ा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मतलब इतना तुम्हें इस बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखो, हम लोगों को लगता है माँ बाप, मम्मी, बहन या फिर बेटा या फिर पत्नी, इन सब के बारे में सोचना बहुत जायज़ है। यो आई नो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, तो अपने मम्मी के बारे में सोचना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। बट डू यू थिंक कि तुम्हारा जो सोल है ना, रियल तुम्हारा जो साथी है वो है। अपने जीवन में अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपने सोल की बात माननी पड़ेगी। एक तरह से मान लो कि तुम कोई चीज़ को लेकर, कोई चीज़ करने में बहुत अपना एफर्ट डालते हो, तुम्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ तुम अपने पिताजी के कारण, अपने समाज के कारण या फिर किसी भी लोग के कारण तुम वो चीज़ें छोड़ देते हो। तुम्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, तुम वो चीज़ें करना नहीं चाहते हो, तो तुम उसे छोड़ देते हो। और तुम्हें लगता है कि चलो यार, मैंने अपना सपना दूसरे के लिए त्याग दिया। पर ये चीज़ें तुम इमोशनल में तुम बह जाते हो, लेकिन एक बार सोच के देखो, क्या ये चीज़ें तुमने सही की? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम ना, तुम्हें अकेले ही मरना है, अकेले ही तुम्हें जाना है। इस दुनिया में कोई भी साथी नहीं आया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक साथ जाएगा, उसे हमें अकेले ही मरना है। तो जब तुम्हें अकेले मरना है, तो तुम्हें अपने बारे में पहले ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि तुम अपने मन को नहीं खुश कर सको, तुम जो चीज़ लाइफ चाहते हो वो नहीं पा सको, जो चीज़ तुम करना चाहते हो, जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, वो चीज़ें ना कर सको, तो जीना तो बेकार ही है। मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम अपने खुशी के सैक्रिफाइस करके तुम सोच रहे हो कि मैं दूसरे का भला कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने सोल को धोखा दे रहे हो। क्योंकि तुम यार सोच कर देखो कि जो ज़िंदगी हमें बहुत मुश्किलों से किसी को मिलती है, जो तुम खाना खाते हो, जो तुम अलग अलग ज़िंदगी घूमते हो, जो कि तुम बाहर घूम सकते हो, जो कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा के कुछ भी हासिल कर सकते हो, वो ज़िंदगी हमारे स्पीसीज़ में किसी के पास नहीं है। ना ही वो ज़िंदगी कुत्ता के पास है, ना ही वो शेर के पास है, ना ही वो हाथी के पास है, ना ही वो लोमड़ी के पास है। वो ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास एक ऐसी सब तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी जो सुपर पावर है, वो तुम्हारी बॉडी ही है। मैं ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, भले ये चीज़ें तुम्हें हेल्पफुल ना लगी हो या फिर बहुत लोगों को ये चीज़ें उतनी बकवास लगी हो, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज़ों के बारे में जानना है ना, अपने बारे में जानना है, अपने सोल के बारे में जानना है, तो अपने दिन का 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपने खुशी के लिए निकालो, अपने बारे में सोचने के लिए निकालो। सोचो कि ये दुनिया जो है ना, वो एंड ऑफ द टाइम मैं हूँ तभी है। अगर मान लो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हैं, तभी ये दुनिया है।
अगर तुम ख़त्म हो जाते हो, तुम्हारा आँख बंद हो जाता है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। ना ही हम हैं, ना ही ये पेड़ है, ना ही ये पौधे हैं, ना ही जो तुम जिस लड़की को चाहते हो वो है। कोई चीज़ तुम्हारा नहीं है। जब कोई चीज़ तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने लिए वो चीज़ें करो जो कि तुम्हें खुशी दे। नो डाउट तुम्हें अपने माता पिता को देखना चाहिए, नो डाउट तू अपने फैमिली मेम्बर को देखना चाहिए और सबको देखना चाहिए, बट अपने सोल की बातें से सुनो। एंड ऑफ द टाइम सबको मरना ही है। मैं चीज़ें तो पूरी 100% नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना ये होता है कि मरने के बाद इंसान लोग का पुनः जन्म नहीं होता है, दूसरे जीवन में उनका जन्म नहीं होता है। तो जब दूसरे जीवन में उनका जन्म नहीं होता है तो इस लाइफ को इतना दूसरे के नौकर बन के, दूसरे के काम करके, दूसरे के पीछे दौड़ के जीने का क्या फ़ायदा। बहुत लोग नौकरी लेना चाहते हैं, बहुत लोग नौकरी लेके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दुख करती हैं कि लोग सेटल होने की बात करते हैं। इसका मतलब सेटल होने का मतलब तुम अपने आप को परिश्रम से पीछे छोड़ रहे हो। तुम्हें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मैं लाइफ में वो सब चीज़ें करूँगा जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ें नहीं कर पाऊँ तो लाइफ में जीना क्या फ़ायदा यार। आज तो एक इंसान बड़ा होता है, वो काम करता है और काम करने के बाद वो अपने बेटे को, माँ बाप को खिलाते खिलाते मर जाता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता वो इंसान कब आया था कब गया। भले 2-4 लोगों को फ़र्क पड़ता हो, लेकिन उसके बाद उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, क्या किए, क्या चीज़ नहीं किए, तो फिर तुम्हें ये चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए कि जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, एक जनरेशन के बाद मुझे भी कोई याद नहीं रखेगा, तो क्यों ना मैं अपने लिए काम करूं। मैं दूसरे के लिए क्यों जीऊँ। जब एंड ऑफ द टाइम मुझे 1-2 जनरेशन के बाद मुझे लोग भूल ही जाएंगे, तो मैं अपने लिए काम करूँ ना, अपने खुशी के लिए काम करूँ। मैं जो चीज़ें करना चाहता हूँ वो करो, ना कि अपने खुशी को सैक्रिफाइस करके दूसरे के लिए काम करो। दूसरे के लिए जीना लाइफ का मकसद नहीं है दोस्त, अपने लिए जीना लाइफ का मकसद है। आई नो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ पाओ इस बात को और तुम थोड़ा सा अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दे पाओ। ये बातें सोच के तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट करने की अगर चाह नहीं आती है ना, तो तुम बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हो। तो आई होप कि वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा। और इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम 10 मिनट बैठ के इस बारे में तुम सोचना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और जीते रहिए ज़िंदगी को। तो तक देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस।